बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुखी इंसान के दुखों को सुनना और गमगीन इंसान के गमों को बांटना इंसान की अजमत की एक निशानी है। जितना कोई इंसान अजीम होगा इतना ही दूसरों के दुख दर्द का दर्द इसके दिल में ज़्यादा होगा। सादी मरहूम ने बड़ा खूब कहा था कि जिसको दूसरे गमों का गम नहीं है वो इंसान ही नहीं है। लिहाजा आइए कोशिश करें दूसरे के गमों को गम समझें और उनके गमों का मुदावा और इलाज सोचें, और इसी को कहते हैं किसी की गम बांटने का हुनर सीखें। अमीरुल मोमिनीन ने इसको गोया हमारे अपने गमों के लिए एक इंश्योरेंस करार दिया है। हिकमत 257 में जनाब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी दुखी दिल को मसरूर किया, खुश किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस खुशी के बदले में एक ख़ास लुत्फ़ पैदा करता है। जिस लुत्फ़ का काम ये होता है कि जब इस शख्स पर जिसने सुरूर पैदा किया था किसी दुखी के दिल में, इस पर कोई गम, कोई तकलीफ़ वारिद होती है, तो वो लुत्फ़ इतनी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ता है जैसे पहाड़ की चोटियों से, बुलंदियों से घाटियों की तरफ पानी तेज़ी से बढ़ता है। और फिर ये क्या करता है, ये लुत्फ़ जो अल्लाह ने पैदा किया है, ये लुत्फ़ उस गम को इस अंदाज से भगा देता है इससे, जैसे किसी अजनबी के ऊँट किसी शख्स की फसल में आते हैं और वो उनको दूर भगाता है। तो वो लुत्फ़ ख़ास जो अल्लाह ने इस सुरूर की वजह से पैदा किया था, वो लुत्फ़ ख़ास उस गम को दूर भगा देता है। मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि जनाब अलैहिस्सलाम ने अपने आइंदा गमों से बचने के लिए कितनी खूबसूरत इंश्योरेंस हमें बतला दी है। हम अल्लाह से इंश्योरेंस कर लें, हम दूसरों के दुखों का मदावा करते रहें, उनके साथ दुख बांटते रहें, अल्लाह वो लुत्फ पैदा करता रहेगा। और इसका पहला मरहला क्या है? इसका पहला मरहला ये है कि आप दूसरों के दुख सुनना शुरू करें। आज दुखी इंसानियत है, हर कोई अपने दुखों में मुब्तला है। मैं ये अर्ज करूंगा, शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़बान एक रखी है, कहो कम, और इस पे बहुत ज़्यादा जनाब अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं, और कान दो हैं कि सुनो ज़्यादा। तो किसी के दुख सुनने की हिम्मत पैदा कीजिए। हमारे इस पे दूसरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अगर आप दिल की तह से किसी के दुख सुन रहे हैं तो उस शख्स के दिल में बहुत सारी तस्कीन आएगी और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। क्या? एक फ़ायदा हमारे लिए ये होगा कि हम अगर खुद को दुखी समझते हैं तो दूसरों के दुख समझ के हमें और सुन के हमें ये एहसास होगा कि उनके दुख कितने हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरों के दुखों को सुनेंगे, उसके दिल को तस्कीन होगी, तो किसी के दिल की तस्कीन हमारे दिल की तस्कीन का भी जरिया होगी। लिहाजा अगर अपने गमों को आइंदा के लिए इंश्योर करना चाहते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो दूसरों के गमों को दूर कीजिए। और एक फरमान जनाब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा हिकमत 24 में इरशाद फरमाया, बड़ा ही खूबसूरत फरमान, अली का कलाम है। वहाँ जनाब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा मैं अली आपको बतलाता हूँ। अब क्या कफ़ारा अली अलैहिस्सलाम ने गुनाहों का बतलाया? क्योंकि लोगों को दुखी करना भी एक गुनाह है अजीज़ान। तो इमाम फरमाते हैं कि बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा क्या है कि किसी मुज़तरब के दाद फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। यहाँ लफ्ज़ आम ने इस्तेमाल किया वत्तनफीसु अनिल मकरूब। मकरूब यानी दुखी। मकरूब इसमें उलमा ने लिखा है कि मकरूब यानी अगर कोई बीमारी की मुश्किल में है, अगर कोई बेगुनाह कैद है, अगर कोई कर्जे की मुसीबत के तले दबा हुआ है, किसी किस्म का भी किसी को दुख है, तो वो मकरूब कहलाएगा वो शख्स। और तनफीस यानी उसके उस कुर्ब को दूर करना, उसके उस गम को दूर करना। अब गम को दूर करने के दो तरीके हैं। जैसे अर्ज किया है कि उसके सुने तो उसके दिल से काफ़ी सारी
ساری وہ دکھوں کی میل اتر جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کے غم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ہمت ہے تو اس کو ختم کریں۔ مثلا کوئی مقروض ہے، آپ اس کا قرض ادا کر دیں، بیمار ہے اس کے لیے دوا کا اہتمام کر دیں۔ اس قسم کے امور اگر آپ انجام دے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت میں اس کے دکھ کو دور کرنا ہوگا۔ اور پھر ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس انسانیت کی خدمت، اور یہی خدمت ہمیں اس گھر سے سیکھنی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔